चलते हैं कक्षा 10 में। लेसन आपका चल रहा है 1B। 1B में पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, 4 नंबर 5005 और 5 नंबर 7429। कहता है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 140। 140 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 किया 70, 2 किया 35, 5 और 7, तो ये हो गया। आप इसको घात के रूप में 2 की घात 2, 5 गुणते 7 लिख सकते हैं। बात करते हैं 156 की, तो 156 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो चलिए कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 3 12, 13, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2, 3 गुणते 13। तीसरे में बात करते हैं 3825 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 3, 5 गुणते 5 गुणते 17 लिख सकते हैं, यानी कि 3 के घात 2, 5 के घात 2 और 17 कर सकते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं 5005, तो तोड़िए 5, 7, 11 और 13 आ रहा है। 5 नंबर की बात करते हैं तो 7429, तो 17, 19 और 23, ये है इसका गुणनखंड। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दूसरे में कह रहा है दूसरा क्वेश्चन नंबर कि पूर्णांकों, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है आपसे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याएं गुणनफल HCF गुणते LCM है इतना। यानी पहले वाले भाग की बात करें तो कह रहा है कि 26 और 91 दे दिया, 26 और 91 दे दिया, तो आपको वेरीफाई करना है। तो आपने कहा कि अगर हम 26 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 26 का तो कितना होगा, तो 2 गुणते 13। 91 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 13 7 यानी 7 गुणते 13। अब बात करते हैं तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में 13 है, तो 13 उभयनिष्ठ है तो वह HCF हो जाएगा। तो HCF हमको दिखा क्या, 13। और LCM की बात करते हैं तो जो दोनों में होता है उसको लिख लेते हैं बड़ा से बड़ा, और जो छूट जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो LCM हो गया 182। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि HCF और LCM निकाल लीजिए। तो 13 गुणते 182 गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं इसका, तो 13 गुणते 182 करेंगे तो 13 गुणते 182 23 66 आ रहा है। और दोनों संख्याओं का 26 गुणते 91 करते हैं तो 26 गुणते 91 करेंगे 23 66, ये भी आया। यानी आपने कहा क्या कि गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM है, यही हमको प्रूव करके दिखाना था। सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पे 2 भाग आपको करना है, कर लेंगे। 2 में कह रहा है कि 510 और 92 कर सकते हैं इसका। तीसरा भाग कह रहा है कि 336 और 54, तो दोनों भागों को कोशिश करके आप कर सकते हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला भाग आपको दे रहा है 12, 15 और 17। तो आपने कहा कि 12 के अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड लिखें। 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 2 गुणते 2 गुणते 3, यानी 2 के घात 2 गुणते 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 15 के, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 5 15, 3 गुणते 5। 17 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो नहीं 17 नहीं 21 दिया है यहाँ पे 21, तो 21 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 3 7 21। चलिए तीनों में कॉमन हमको 3 3 3 दिखा, तो HCF हमको दिख रहा है 3। और LCM की बात करते हैं तो जो तीनों में है, तीन के जो 2 है, 2 में बड़ा कौन सा है, तो 2 के घात 2, कोई छोड़ते नहीं है। 3 में बड़ा 3 है, 5 है, फिर 7 है।
यानी 4 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, यानी 70 के 21 और 5 के 20, तो 42 420 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से इसके सेकेंड भाग पे। तो चलिए सेकेंड भाग पे अगर हम लोग चलें तो सेकेंड भाग में क्या दिया गया है। सेकेंड भाग में दिया गया है 17, 23 और 29। तो 17 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना होगा, तो 1 गुणते 17 हो जाएगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 1 गुणते 23 हो जाएगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणते 29 हो जाएगा। तीनों में कॉमन 1 है तो आप कहेंगे HCF, जो कॉमन होता है वो HCF होता है, तो HCF 1 हो गया। और एलसीएम की बात करेंगे तो छोड़िएगा मत किसी को, सबको आप लिख लीजिए। तो लिख लिया तो गुणा करते हैं तो 11,339 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे दिया गया 8, 9 और 25। क्या दिया है, 8, 9 और 25। तो चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 के घात 3। 9 की बात करें तो 3 गुणते 3 मतलब 3 के घात 2। 25 की बात करते हैं तो 5 गुणते 5 यानी 5 के घात 2। तो अब तीनों में कुछ कॉमन है तो तीनों में कॉमन 1 दिख रहा है आपको, कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो HCF हो जाएगा क्या 1। और एलसीएम की बात करते हैं तो 2 के घात 3, 3 के घात 2, 5 के घात 2 गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पे आपके रिजल्ट आया 1800। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में दिया गया है कि HCF किसका, तो 306 657 का HCF दिया गया है। कितना है इसका HCF 9 है। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं। सूत्र होता है कि एलसीएम इज इक्वल टू गुणनफल, जो 2 पद दिए गए हैं उनका गुणनफल बटा में HCF। तो गुणनफल करेंगे तो 306 गुणते 657 बटा में HCF कितना दिया गया है 9। 9 से अगर हम कटाना चाहते हैं तो 9 से कटेगा यह 34 बार में, तो 34 गुणते 657। तो गुणा करने पे कितना आ गया, तो 22, 33, 8। ये है इसका एलसीएम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए 5 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो 5 नंबर में दिया गया है क्या, कि यदि HCF कह रहा है कि 225 और 60 का HCF निकालते हैं तो 225 गुणते 5 ऋण 10x है। तो x का मान क्या होगा। चलिए 225 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 225 को तोड़ेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3, 3, 5, 5, तो 3 के घात 2, 5 के घात 2। 60 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 15 चौके 60, 2 गुणते 2, 15 3 गुणते 5, तो 2 के घात 2, 3 गुणते 5 करेंगे। HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो कम से कम का। 3 है में 3 कम और 5 यानी 15 हुआ। अब आप इस 15 को यहाँ रखेंगे। चलिए रखते हैं तो 15 बराबर 225 गुणते 5 ऋण 10 है, 10x इधर आया, ठीक ना। इसको गुणा कर लीजिए तो गुणा करते हैं तो 1125, ये ऋण इधर आया 15, तो 10x बराबर घटा दीजिए 0, 1, 1, 1, तो x बराबर 1 0 कटा दीजिए तो x का मान कितना आया 111। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कहता है कि HCF किसका, तो 120 और 225 का HCF हमको 15 दे दिया गया। तो LCM किसका पूछ रहा है, तो 120 225 का LCM क्या होगा। तो आपने कहा कि LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF होता है, ठीक ना। तो चलिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करेंगे तो यह
15 8 120, तो 8 गुणते 225 गुणा कर लीजिए। गुणा करते हैं तो 8 5 40 4, 8 दूना का 16 4 20 2, 16 2 18, यानी इसका आंसर हो गया 1800। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 7 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 7 नंबर दिया गया है कि चित्र दिया गया है एक। चलिए चित्र बना लेते हैं। यहाँ दिया गया है y 4 x 3 7, तो 37 लिखे 21, इसको तोड़ा गया 2 भाग में, तो गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आया, ये 21 आ गया। और इसमें 4 का गुणा कर दी तो ये y का मान कितना हो गया, 4 गुणते 21 4, यानी y का मान कितना होगा 84, और x का मान कितना हो जाएगा 21। यह है आंसर, नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, 18 और 117, 18 117 का HCF, इसका HCF दिया गया है कितना है 18 m ऋण 117 दिया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए और इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। चलिए 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर लें तो 9 दूना के 18, तो 2 गुणते 3 के घात 2। 117 का गुणनखंड करेंगे तो 13 नामा करेंगे तो 3 गुणते 13, तो 3 के घात 2 गुणते 13 लिख सकते हैं। HCF की बात आती है तो तीनों में जो कॉमन है कम से कम घात 2, 2 के घात 3, 3 के घात 2 यानी कि 9 इसका HCF हो गया। तो यह HCF को आप यहाँ रखेंगे तो 9 बराबर 18 m ऋण 117, तो 9 धन 117 बराबर 18 m। तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 10 16 1 126 हो गया 18 m। तो m बराबर 126 को आप 18 से भाग दे दीजिए, कटाते हैं तो यह 7 बार में कट गया। तो m का मान कितना आया 7, पहला आंसर। फिर कहता है कि इसी का आप LCM भी ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM का सूत्र होता है कि LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं हमारे पास 18 और 117 है, और बटा में HCF मतलब 7 कर लीजिए, ठीक ना। चलिए HCF हमारे पास कितना, तो HCF हमने निकाला था 9 था, तो ये 9 हो गया। 9 से इसको घटाएंगे 13 नामा, तो 18 गुणते 13 कर देते हैं, गुणा कर लीजिए 234, ये है इसका आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कहा कि 2 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड करें 2 गुणते 3, तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, यानी 2 के घात n और 3 के घात n, क्योंकि 6 के घात n था, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहते हैं कि इसमें 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, संभव नहीं है। 2 संख्याएं 2 या 3 के घात के रूप में है, और n ऐसी संख्या नहीं हो सकती है, तो 6 समाप्त हो जाए। हम n की जगह अगर हम क्या रखें, 0 रखें, कोई संख्या है, कोई भी संख्या रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, यानी ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलिए 10 नंबर में दिया गया है कि 7 गुणते 11 गुणते 13 गुणते 13 धन 13 ये, और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 5 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। आपने कहा इसमें कॉमन है 13, तो 7 गुणते 11 धन 1, तो यहाँ हो जाएगा 13 77 धन 1, यानी 13 गुणते 78 लिखेंगे। तो 13 गुणते 78 कर लेंगे तो क्या है 1014, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो गया 5 कॉमन, तो 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 1,
तो ये कितना हुआ, ये इसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा किया तो आपके पास 42 गुणते 12 दूना के 24 और धन 1, तो ये हो गया 5। गुणा करके जोड़ दिया तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1009। 5 से गुणा किया 4505, ये आया। जो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, तो एक भाज्य संख्या है। कह क्या रहा था, आपको दिखाना था कि यह भाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या है, नोट कर लें। बात करते हैं 11 नंबर की। तो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक चक्कर में रवि ने 12 मिनट लिया। मान ज्ञात कीजिए कि दोनों एक ही साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए, एक ने लिया था, क्वेश्चन नंबर आपका था 11, एक ने लिया था 18 मिनट। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 9 यानी 3 गुणते 3, मतलब 2 गुणते 3 के घात 2। एक ने लिया था 12 मिनट का, 2 गुणते 3 मतलब 2 के घात 2 गुणते 3 लिख देंगे। अब अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एक साथ मिलना है, तो 2 गुणते 2 3 गुणते 3 मतलब कितना हो गया, 4 गुणते 9 9 चौके 36, यानी आप कह देंगे कि 36 मिनट के बाद वो फिर एक साथ मिलेंगे। 12 नंबर की बात करते हैं, तो 12 नंबर में आपको फिगर दिया गया है। चलिए फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या दिया गया है। तो फिगर कुछ ऐसा है। कह रहा है यहाँ x दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 195 है और यहाँ 3 है, यहाँ y है और 5 गुणते 13। कहता है कि x y का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपने कहा, आपको दिख रहा है यहाँ कि y कटा है इन दो भागों में, तो y बराबर 5 गुणते 13, तो y का मान 13 पच्चे 65 हो गया, एक आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते थे x को। तो x बराबर 3 गुणते 195, x बटा है दो भागों में, तो x बराबर 3 पच्चे 15 5 1 18 1 29 27 1 28 1 4 400 2 2 2 यानी 5 585, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए 13 नंबर ध्यान देते हैं। तो 13 नंबर में दिया गया है क्या, तो ध्यान दीजिए। कहता है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणते 13 गुणते 11 अधन 11। एक और दिया है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और धन 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो 11 का अमल किया, 7 गुणते 13 धन 1 11, तो ये हो गया 13 सत्ते 91 धन 1। 11 गुणते 92, तो गुणा कर लीजिए इसको, तो गुणा करने पे आया 1012। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 2 से कट सकता है ना, तो ये भाज्य है। यहाँ आपने 3 का अमन किया, तो 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 2 गुणते 1 धन 1, यानी यहाँ 3 का अमन किया तो 42 और 20 40 धन 1, यानी यहाँ पे हो गया कितना 3, ये हो गया 0, 4 × 8 16 धन 1, यहाँ पे हो गया 3 गुणते 1681, तो 3 से गुणा कर लीजिए तो 5043 क्या है, तो ये भी आपने कहा कि यह 3 से कट रहा है, क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। यहाँ खाली स्थानों को भरना है। चलिए कोशिश करते हैं कैसे भरा जाएगा। तो आपने कहा 161 बराबर 7 जेड, तो जेड बराबर 161 को 7 से भाग, 7 दूना के 14 2 7 के 21, यानी जेड का मान कितना आया 23। आगे बढ़ते हैं। y बराबर गुणा करके इसको तोड़ा गया है तो 161, तो y का मान 3 6 18 1 483। यहाँ आते हैं तो x बराबर 2 गुणते 33 81, तो x का मान 2 16 1 6 1 7 और 6, ये आपका आंसर है। x y z के यह तीनों मान हो गए, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, कल अगली प्रश्नावली के साथ शुरू किया जाएगा।